ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की बड़बोली सांसद कंगना रनौत ने अपनी पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में हरवाने की जैसे सुपारी ले ली है। नमस्कार, हिंद इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बात करेंगे कंगना रनौत के उस बयान की जो हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। एक तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में संघर्ष कर रही है अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, लेकिन दूसरी ओर उन्हीं की सांसद हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर पार्लियामेंट पहुंची भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत लगातार ऐसे बयान दे रही है जो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने मांग की है कि उन 3 कृषि कानूनों को दोबारा लाना चाहिए जिन्हें केंद्र सरकार ने भारी विरोध के बाद वापस ले लिया था। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने मांग की है उन 3 कृषि कानूनों को दोबारा से लाना चाहिए जिन्हें केंद्र सरकार ने भारी विरोध के बाद वापस ले लिया था। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि 3 कानून किसानों के हित में थे और उन्हें खुद इन्हें वापस लाने की मांग करनी चाहिए। अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाली कंगना रनौत ने कहा कि हो सकता है कि उनकी इस बात पर विवाद हो, लेकिन इन तीनों कृषि कानूनों को लागू कराना चाहिए। दरअसल कंगना रनौत ने सोमवार को मंडी के नाचन विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कंगना रनौत ने जो भी कृषि कानूनों के बारे में कहा उसको लेकर विवाद तो हो ही सकता है। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों और किसान आंदोलनों की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत हरियाणा विधानसभा चुनाव में बढ़ी हुई है और कंगना रनौत इसमें आग में घी डालने का काम कर रही है। उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और जो हरियाणा में विधानसभा का चुनाव जीतने की ओर बढ़ रही है कांग्रेस ने अपने एक्स से लिखा है कि कंगना रनौत का बयान जो है वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने किसानों पर लादे गए 3 काले कानून वापस लाने की बात कही है। देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। अब बीजेपी की सांसद फिर से कानून की वापसी का प्लान बना रही है और कांग्रेस किसानों के साथ है। इन काले कानूनों की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना भी जोर लगा ले। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान 3 कृषि कानूनों को संसद से पास कराया था। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 नाम से कानून बनाया था और इन कानूनों का पंजाब हरियाणा के किसानों ने डटकर विरोध किया। दिल्ली की सीमाओं पर पंजाब हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसान 1 साल से अधिक समय तक धरने पर बैठे रहे। अंत में नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कानूनों को यह कहते हुए निरस्त करने की घोषणा की कि वो किसानों को समझा नहीं पाए। और अब जिस तरीके से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत जो अपने विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 3 कृषि कानूनों को वापस लाने की जिस तरीके से मांग कर रही है वह भारतीय जनता पार्टी की परेशानियों को और बढ़ाने वाला है। संभव है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या प्रेस नोट जारी कर कहे कि कंगना रनौत का बयान निजी है और कंगना रनौत के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कंगना के बयान से जो नुकसान होना है वो तो भारतीय जनता पार्टी का होकर ही रहेगा और कंगना रनौत के बयानों से न सिर्फ हरियाणा बल्कि आने वाले वक्त में जब पंजाब विधानसभा के चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इसकी बखूबी कीमत चुकानी ही पड़ेगी।